संदिग्ध लड़के का मामला उलझ गया है। कल तक जो लड़का कह रहा था कि उसे आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया है, उसने आज हरियाणा पुलिस को यह बयान दिया कि उसने मारपीट के डर की वजह से किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हर उसकी बात झूठी है। किसान प्रदर्शन का 59वां दिन। आंदोलन में किसकी साजिश? किसानों को उकसाने का प्लान। इन दोनों तस्वीरों में एक रात का फर्क है। एक तस्वीर में चेहरे पर नकाब है और दूसरी में चोटों के निशान नजर आ रहे हैं। ये एक ही शख्स की तस्वीरें हैं और दावा चौंकाने वाला। जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का जो है वो। मुझे रात को मारने के बाद दारू पिलाई उन्होंने, फिर मेरे से वीडियो बना के फिर मुझे अगले दिन वहाँ पे बिठाया। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे बोला मुझे। हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स ने पहले आरोप लगाया कि उसे किसी पुलिसकर्मी ने इस बात के लिए धमकाया था कि वो आंदोलन के दौरान गोली चलाने की बात कहे। शुक्रवार को किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने बयान में किया था ये दावा। हमारा प्लान ये था कि जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने दो जगह दो जगह हथियार दिए हैं। बोलो, फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे ये, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। कुछ सुना आपने? मुंह पर सफेद रुमाल लगाए और काली जैकेट पहने ये लड़का क्या कह रहा है, इससे पहले हम कुछ कहें, अब इस लड़के का ये बयान भी सुन लीजिए। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को कोई आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। दरअसल किसान नेताओं का दावा है कि उन्होंने शुक्रवार रात सिंघू बॉर्डर पर एक लड़के को पकड़ा, जिसे 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के दौरान उसमें गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजा गया था। इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, वो पकड़ा गया। इस संदिग्ध लड़के को पकड़ने के बाद किसानों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन अगले ही दिन यानी शनिवार सुबह कहानी में नया मोड़ आ गया। लड़के ने यह दावा किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो इल्जाम सरकार और पुलिस पर लगाए थे, वो कुछ किसानों के डर से और उनके दबाव में लगाए थे। सरकार या पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आगे जाके उन्होंने ये कहा कि जो कि जैसे हम तेरे को बोलेंगे, तेरे को प्रेस के आगे वहाँ बोलना है, जो काफ़ी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहाँ पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, और वहाँ जाके जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार योगेश, अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पर एक चुटकी भरी थी ऐसे।
सिंगू बॉर्डर से पकड़े गए शख्स का नया वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार से बातचीत खत्म होने के बाद आंदोलन को भड़काने की कोशिश की गई? आखिर क्यों उस शख्स को मार पीट कर बयान दिलाने के लिए मजबूर किया गया? क्या बयान दिलवाकर आंदोलनकारी किसानों को भड़काने की कोशिश की गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। इस मामले पर किसान नेताओं का आरोप है कि उनके आंदोलन को तोड़ने और 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची गई है। फिलहाल हरियाणा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी ने उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर ज़िले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा, कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। अभी तक की जांच के अंदर कोई किसी टाइप की वेपन्स की बात सामने नहीं आई। जो इसने उसमें कहा था कि जी 10 बंदे और हैं, कोई 50-60 युवक और आ रखे हैं, ना इसकी किसी भी मतलब जो पूरी इसकी सीडीआर्स का एनालिसिस हुआ, इसके जो जिनके साथ भी इसने पूरे पिछले कुछ दिन स्पेंड किए उन सब से पूछताछ में ये ऐसी चीज़ें कोई भी पुष्टि नहीं हो रही उनकी। इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाछें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। अभी तक तो ये यही कह रहा है कि मेरे को उन्होंने कुछ ट्यूटर किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाई, तो इस टाइप से ये सारी तथ्य सामने आ रहे हैं। फिलहाल योगेश हरियाणा पुलिस की न्यायिक हिरासत में है और वो इस मामले की जांच कर रही है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको मिलकर इस वायरस को हराना है और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।